नमस्कार बंधुओं, यूपी ट्रिपल एससी से कुछ नई और बड़ी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से एक है आपका फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक का नोटिस। इसको आइए देख लेते हैं। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 2993 विद्यार्थियों ने आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, जिसमें से आपने देखा होगा 2993 का जो रोल नंबर है एक एक का जारी कर दिया गया है। आप जाके चेक कर सकते हैं आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है। पूर्व में भी जब रनिंग हुआ करती थी, उसके ठीक बाद में ही एक शाम को नोटिस चस्पा कर दिया जाता था, जिसमें लोगों को पता चल जाता था कि हमने क्वालिफाई किया है या नहीं क्वालिफाई किया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी काउंटिंग में गलती हो गई। मान लीजिए उन्होंने 11 चक्कर गिन लिए, लेकिन उन्होंने वास्तव में 10 लगाए। तो ऐसी स्थिति भी लोगों के सामने आई थी। तो उन लोगों को तभी पता चल गया था कि हमने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। फिर भी एक जो प्रक्रिया होती है यूपी ट्रिपल एससी की, जो हमेशा से चली आ रही है, कि आपका एक जो रनिंग का जो परिणाम होता है अंतिम, उसको यूपी ट्रिपल एससी आयोग जारी करता है। उसी प्रकार से जो आपका रोल नंबर वाइज परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। आप जाके देख सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि कुल 709 पद थे। इस बार जो आप भर्ती देख रहे हैं वो भी लगभग लगभग इसी इन्हीं के आसपास जो नई भर्ती आई है वो देख रहे हैं। और आपने देखा, जैसे ही ये भर्ती की प्रक्रियाएं तेज हो रही हैं, उसी हिसाब से आपको एक नई भर्ती भी देखने को मिल गई है। समय पे ही आपको भर्ती देखने को मिल गई है, कोई इसमें देरी नहीं हुई है। अब क्या है, अब आगे जो प्रक्रियाएं होंगी, लगभग 2993 विद्यार्थी आगे की प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। अब आपका जो मेडिकल की प्रक्रियाएं हैं, जो आपका शारीरिक परीक्षण हो, मेडिकल होना है, मैं आपको बताऊं, उसकी प्रक्रियाएं अगले 20 दिनों में शुरू कर दी जाएंगी। और शुरू में ही जब फॉरेस्ट गार्ड पे मैंने बात की थी, तो शुरू में ही मैंने कहा था कि आपकी और इन्फोर्समेंट जो कांस्टेबल हैं, जो प्रवर्तन सिपाही हैं, उनका प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। आपने देखा, कल ही फॉरेस्ट का भी आया है, कल ही प्रवर्तन सिपाही का भी आया है। तो ऐसे ही आपकी आगे की प्रक्रियाएं भी लगभग लगभग यूपी ट्रिपल एससी आयोग साथ साथ चलाने वाला है। अब इसमें आपकी ये जो मेडिकल की प्रक्रियाएं हैं, ये अगले 20 दिनों में आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा और आपकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, निश्चित रूप से मान लीजिए थोड़ी बढ़ के लगना तय है, क्योंकि पुरानी भर्तियां संपन्न होने में नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक भर्तियों को डीवी की ओर ले जाया जा रहा है। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग ये चीज सुनिश्चित आप मानिए कि परिणामों को एक एक करके जारी करेगा, लेकिन सभी की डीवीओं को साथ कराने का मतलब ही यही होता है कि ओवरलैपिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी इन सभी भर्तियों में। तो जो भी बॉर्डर लाइन के आसपास विद्यार्थी थे, जिनका जिनका सिलेक्शन हो सकता था, वो कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं से बाहर आपको होते हुए दिखेंगे। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वही विद्यार्थी इस प्रक्रिया में बने रहेंगे और आगे सभी भर्तियों में उनको मौका मिलने जा रहा है। तो जहां मेधावियों का सम्मान हो रहा है, वहीं पे जो एवरेज कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जिनको समय से सफलता मिल जानी चाहिए थी, उनसे अवसरों को छीना जा रहा है। यदि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाता है, तो निश्चित मान लीजिए जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन यदि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होता है और जिस प्रकार से डीवी की ओर सभी भर्तियां ले जाई जा रही हैं, किसी भी भर्ती का परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में निश्चित रूप से छात्रों का अहित होगा ही होगा, ये चीजें सुनिश्चित हैं। लेकिन फिलहाल हम इन चीजों पर बात ना करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आपकी 20 दिन के अंदर मेडिकल की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं फॉरेस्ट गार्ड के सभी विद्यार्थियों को। अब उनकी प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेरे द्वारा भी आपको पूर्व में संभावना जताई गई थी कि अप्रैल में आपका जो रिजल्ट है फॉरेस्ट गार्ड का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग अप्रैल के एंड होते होते आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल गया है। अब ये जो मई का माह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी भर्तियों की, सभी पुरानी भर्तियों पे इस बार इस मई माह में काम यूपी ट्रिपल एससी आयोग करने चल रहा है। इस मई माह में आपको कई पुरानी भर्तियों के परिणाम एवं जो आपके स्किल लगे हुए होंगे वो स्किल होते हुए दिखेंगे, चाहे बात की जाए स्टेनोग्राफर की, चाहे बात की जाए आपकी जूनियर असिस्टेंट की। आइए चर्चा कर लेते हैं एक एक बिंदु पे, किस प्रकार से किस क्रम में आपको नई भर्तियां और पुरानी भर्तियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 की जो आपकी भर्ती है। इसकी प्रक्रियाएं आपने होती हुई देखी हैं पूर्व में। अब इसमें आपका डीवी हो चुका है। अब आपका जो है फाइनल परिणाम आना बाकी है।
आपका ये जो फाइनल परिणाम है आपको मई अंत में, देखिए बहुत ही गौर से सुनिए, मई अंत में आपका फाइनल परिणाम जारी होने जा रहा है। बिल्कुल आप लोग तैयारी कर लीजिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट की नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रक्रियाएं बहुत तेज हैं। आपको ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है वो मई माह में भी देखने को मिल सकती है। प्रबल संभावना है कि इसी माह में आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती देखने को मिल जाए। असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 का फाइनल परिणाम जारी होने जा रहा है। मई के एंड में आप इसका परिणाम जारी होते हुए देखेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भर्ती है एजीटीए की। एजीटीए की जो 3400 प्लस पदों पे भर्ती है, इसका भी जो रिजल्ट है वो आपको जून के अंतिम सप्ताह में घोषित होता हुआ नजर आएगा। इन सभी परिणामों का अब यूपी ट्रिपल आयोग तेजी से जारी करेगा और जो भी प्रक्रियाएं हैं इनमें आपको समय से होती हुई नजर आएंगी। एजीटीए की नई भर्ती भी आ चुकी है और साथ ही साथ इस समय एएसओ के पदों पर जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आप जिन्होंने भी इस पे फॉर्म ना भरे हो वो इसके फॉर्म जाके भर दें। आपकी एएसओ का फिर कोई भी डेट को एक्सटेंड करने का यूपी ट्रिपल आयोग का कोई भी विचार नहीं है। जो लोग भी रह जाएंगे वो वंचित ही रह जाएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो लोग नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसी माह में पूरी संभावना है कि आपकी ये जो नई भर्ती है इसको जारी कर दिया जाएगा। लगभग लगभग 1600 पदों पे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के आपके 1600 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग 1000 पदों पे आपकी ये भर्ती आने जा रही है, निश्चित मान लीजिए। और जो एडीओ वाले विद्यार्थी हैं बहुत परेशान थे अपनी भर्ती को लेके, मैं उन्हें बताना चाहूंगा अगले 15 दिनों में आपको अपनी भर्ती पे, ठीक है, भर्ती पे पूरी संभावना है आपका ये जो भर्ती है जारी कर दी जाएगी। अब इसमें देरी संभव नहीं है। और जो मैं बताना चाहूंगा एडीओ वालों को, स्पेशली आज और कल का दिन हो सकता है कि आज ही आपकी नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। मई माह में कम से कम आपको 2 नई भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एक एडीओ की भर्ती, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती। निश्चित मान लीजिए आपको इन दोनों भर्तियों पे काम होता हुआ दिख सकता है इस मई माह में। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको एडीओ या असिस्टेंट अकाउंटेंट में से कोई एक भर्ती देखने को मिलेगी, मैं बताना चाहता हूँ संभावना है कि ये दोनों ही भर्ती आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को भी सरकार इस बार मौका देने चल रही है। जो लोग वेट कर रहे हैं लाइब्रेरी और लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए, मैं आपको बताना चाहूँ ये जो है स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां हैं, इन पे बहुत ही गोपनीय तरीके से कार्य जारी है और आपको जल्द ही इन भर्तियों की सूचना भी देखने को मिलेगी। और ये भर्तियां प्रबल प्रबल रूप से आप ये मान लीजिए आयोग की प्राथमिकता में है। गन्ना पर्यवेक्षक के साथ साथ लाइब्रेरी और लैब टेक्नीशियन का जो नया विज्ञापन है वो आपको 1 माह के भीतर कभी भी देखने को मिल सकता है। जो लोग वेट कर रहे हैं वीपीओ वीडियो की नई भर्ती आपको देखने को मिले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वीपीओ के 1400 प्लस पदों पे जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। उसकी जो डीवी की डेट्स हैं वो आपने देखा था, अभी गत कुछ दिनों पहले ही जारी कर दी गई थी। ये चीजें प्रक्रियाएं चल रही हैं। साथ ही साथ जो आपकी जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी इसमें थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये आपको जून, जुलाई, अगस्त माह में, इन 3 माह में से किसी माह में आपको वीडियो, वीपीओ, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती में यदि देर होती है तो निश्चित मान लीजिए ये भर्ती आपको 6000 प्लस पदों पे देखने को मिलेगी। इसका प्रबल कारण ये है कि जो भी कुछ पद होंगे जो विशेष चयन में होंगे, जो पुरानी भर्तियों में खाली रह जाएंगे, वो भी आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए स्थिति ये है कि जो आपकी नई जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, यदि इसको जल्दी अभी लाया जाता है तो लगभग लगभग 3000 के आसपास पद खाली हैं, ठीक है। और यदि ये जो आपकी भर्ती है, चाहे वो 5512 हो, 3284 हो, इनकी प्रक्रियाएं अगर साथ में चलेंगी और इन भर्तियों को यूपी ट्रिपल आयोग जल्द पूरा करने के विचार करेगा, तो निश्चित मान लीजिए इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं। और लगभग टोटल अगर देखा जाए 5512 और 3284, लगभग 10,000 के आसपास ये वैकेंसी होती हैं, जिनमें से 4000 पोस्ट आप ये मान लीजिए 4 से
5,000 पोस्ट आपको रिक्त देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग की समस्या होगी और बड़ी मात्रा में ये जो भर्तियां हैं खाली देखने को मिलेंगी। तो संभावना है यदि इस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को थोड़ा और विलंब से लाया जाता है तो ये पद भी उसमें जुड़ जाएं और आपको लगभग लगभग 6,000 प्लस पदों पे ही ये भर्ती देखने को मिले, इसकी प्रबल संभावना है। एक भर्ती है वन दरोगा की भर्ती, ठीक है। वन दरोगा की भर्ती वालों को मैं बताना चाहता हूँ, वन दरोगा की भर्ती काफी वक्त से नहीं आई है और इस भर्ती पे भी अब काम यूपीएससी आयोग में जारी हो गया है। अगले 2 माह में आपको ये भर्ती भी देखने को मिल जानी चाहिए। पूरी संभावना है कि ये भर्ती आपको देखने को मिले। जून जुलाई अगस्त में जिन 4-5 भर्तियों पे काम होने वाला है उनसे आपका जो पदों का सृजन होगा वो 10,000 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। उनमें मैं आपको बता दूं, वीडियो वीपीओ ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की नई भर्ती, इन 5 भर्तियों पे आपको काम होता हुआ दिखेगा और जून से अगस्त के बीच में इन भर्तियों के विज्ञापन आपको आते हुए नजर आएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि नई पैट की प्रक्रियाएं कब शुरू होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं नई पैट का अध्याचन भी आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नए पैट का आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, इसके फॉर्म जब फिल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि लगभग विंटर्स में आपका इसका पेपर जो है पैट का करा लिया जाएगा। विंटर शुरू होने से पहले ही अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका ये पेपर आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। पैट 2026 जिनमें बहुत महत्वपूर्ण होगा, उससे भी आपको कई नए पद देखने को मिलेंगे जिनमें प्रबल संभावना है कि एएसओ की एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगला पैट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक भर्ती के बारे में बहुत से प्रश्न आ रहे थे, वो है व्यायाम प्रशिक्षक की भर्ती। व्यायाम प्रशिक्षक के जो नई भर्ती है ये भी आपको जून से अगस्त के बीच में संभावना है कि देखने को मिले और इस भर्ती पे भी काम हो। तो यूपीएससी आयोग के पास भर्तियों की कोई कमी नहीं है। चुनाव का सीजन होगा 2027 में, आप जानते हो चुनाव है। ऐसी स्थिति में पूरी कोशिश रहेगी कि आपको चुनावी पेड़े बांटे जाएं। मैं आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो लोग रिवाइज्ड आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी ये प्रतीक्षा आज कल में भी दूर हो सकती है। पूरी संभावना बन रही है कि आज कल में आपका 3284 की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी कर दी जाए। किसी कारणवश यदि आज कल में नहीं जारी होती है तो अगले हफ्ते में आप ये मान लीजिए आपकी रिवाइज्ड आंसर की बिल्कुल बन के तैयार है। साथ ही साथ अगले 10 दिन जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए समर्पित होंगे। उनको अपना आंसर की के साथ ही साथ रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये अगले जो 10 वर्किंग डेज होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको अपना रिजल्ट और साथ ही साथ जो भी प्रक्रियाएं हैं आपकी वो होती हुई दिखेंगी। जो लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग आपकी जून में जाएगी, देखिए बहुत ही कम संभावना तब बनती है जब आयोग आपको पूर्व में ही बता दे कि आपकी ये जो प्रक्रियाएं हैं इस माह में होने जा रही हैं। आयोग ने पूर्व में ही बता दिया कि मई जून में आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी, तो आयोग बहुत देर आपकी टाइपिंग में नहीं करेगा। इसीलिए इस भर्ती में आप देख सकते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की देने में भी आयोग समय ले रहा है। जैसे ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, आप ये मान लीजिए अगले ही 48 घंटे में आपका जो परिणाम है उसको जारी कर दिया जाएगा और उसके ठीक 48 घंटे में ही आपको अपना जो टाइपिंग की डेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब वो टाइपिंग की डेट्स आपको अगले 7 दिन या 15 दिन की देखने को मिले या यूपीएससी जून में दिखाए आपको आपकी टाइपिंग होते हुए, ये पूरी तरीके से गोपनीय है और यूपीएससी आयोग ने इस पे पूरा काम अपना कर लिया है। सभी डेट डिसाइड हो चुकी हैं। जिन लोगों की भी तैयारी है वो अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें, ठीक है। और इसमें यूपीएससी आयोग आपको बहुत समय देने नहीं जा रहा है, मैं आपको पूर्व में ही ये चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। जो भी लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे स्टेनोग्राफर की रिवाइज्ड आंसर की मैं बताना चाहूंगा रिवाइज्ड आंसर की भी स्टेनोग्राफर की आएगी और आपकी ये जो प्रक्रियाएं हैं शॉर्ट हैंड की वो भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही हैं। लगभग आप ये मान लीजिए आपके पास 30 दिन का समय शेष है सभी प्रक्रियाओं में, ठीक है। तो अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। स्टेनोग्राफर 333 और 1224 वाले जो लोग पूछ रहे हैं कि स्टेनोग्राफर की नई भर्ती कब देखने को मिलेगी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपको स्टेनोग्राफर की नई भर्ती लगभग 900 प्लस पदों पे देखने को मिलेगी। जून से अगस्त के बीच में इन भर्तियों पे कार्य किया जाएगा, क्योंकि अभी यूपीएससी के पास बहुत समय है और सभी पुरानी भर्तियों के परिणामों पर यूपीएससी आयोग कार्य कर रहा है कि किसी भी प्रकार से उनकी डीवी की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए, क्योंकि डीवी की प्रक्रिया संपन्न कराने से एक एक करके उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ओवरलैपिंग की समस्या होती है, उससे यूपीएससी आयोग को कोई लेना देना नहीं है। वो आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है।
उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको केवल परिणाम जारी करना है अपना, और परिणाम इस प्रकार से जारी करना है कि उससे चुनावी लाभ सरकार को पूरी तरीके से मिल सके। एक एक करके परिणाम जारी किया जाएगा, एक साथ कोई भी परिणाम आने नहीं जा रहा है कि एक ही दिन में सारे परिणाम आ जाएं, ऐसा नहीं है, एक एक करके ही परिणाम आएगा, गैप लिया जाएगा 15 दिन 7 दिन, लेकिन डीवी की प्रक्रिया जो भी पेंडिंग है सभी को संपन्न यूपी ट्रिपल एस आयोग करा लेगा। बात कर ली जाए अब यूपी ट्रिपल एस आयोग किन डीवीओ पे कार्य कर रहा है। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट 54 पद और स्टोर कीपर की डीवी शेष है, उस पर यूपी ट्रिपल एस आयोग कार्य कर रहा है। जल्द ही उनकी भी डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैं पुनः आपको बता दूं कि एक जो असिस्टेंट अकाउंटेंट कह रहा मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ऑडिटर 530 की ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके भी बहुत से प्रश्न आते हैं। मैं उनको बता दूं, इसी माह आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसी माह यूपी ट्रिपल एस आयोग मन बना रहा है कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है, क्योंकि जितना भी लॉसेस आपके करने थे वो यूपी ट्रिपल एस आयोग कर चुका है। अब इस भर्ती का कोई भी इस्तेमाल, देखिए जिस प्रकार से भर्तियां आती हैं, यूपी ट्रिपल एस आयोग भी इन भर्तियों का इस्तेमाल पूरी तरीके से निचोड़ निकालना चाहता है। इसीलिए इसकी फाइनल जो नियुक्ति है, इसकी प्रक्रियाओं को लटकाया भटकाया गया, ताकि असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 में ओवरलैपिंग कराई जा सके। और ओवरलैपिंग कराने से सीधा सीधा फायदा यूपी ट्रिपल एस आयोग का है, क्योंकि जितने बच्चे इसमें हैं उतने ही असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी हैं। कुछ कुछ 100 बच्चे की हमेशा चांसेस बने रहते हैं कि इधर उधर होंगे, लेकिन आप मान लीजिए बड़ी संख्या में असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 में भी बच्चे शामिल हैं, 530 वाले। तो वो ओवरलैपिंग की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं उनकी। अब इस पे जो है आपका परिणाम जो जो नियुक्ति का है वो आपको देखने को मिलेगी नियुक्ति, और मई माह के अंत में आपकी नियुक्ति संभव है। जो भी लोग जूनियर असिस्टेंट 3284 की कट ऑफ को पूछ रहे हैं, मैंने पूर्व की अपनी वीडियो में बताई हुई है, बहुत ही डिटेल में मैंने एजीटीए, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 3284 एवं अन्य कई भर्तियों की, चाहे वो आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, उनकी कट ऑफ को बताया हुआ है। वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। जो भी लोग सभी विभिन्न एग्जामों की एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल एस आयोग जल्द ही 1 से 2 माह के अंदर आपको एक नया कैलेंडर दिखाएगा। इसमें आपको लोअर पीसीएस से लेके जितनी भी एएसओ हो या अन्य पद हो, सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कब इसकी परीक्षा होनी है। एएसओ वाले अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, जो तिथियां मेरे द्वारा आपको 23 अगस्त और 6 सितंबर बताई गई हैं, वो आप मान के अपनी तैयारी को जारी रखें। लोअर पीसीएस वाले विद्यार्थी पूछ रहे थे कि आपकी पैड कट ऑफ क्या जाएगी, मैं बता दूं, जितने भी 65 वाले हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका ये जो एग्जाम है, आप ये मान लीजिए दिसंबर से जनवरी माह में हो सकता है कि आपका ये एग्जाम संपन्न करा लिया जाए, ठीक है। तो बहुत जल्दी नहीं है इसमें एग्जाम होने की, इसमें अभी थोड़ा सा समय आप लोगों को मिल सकता है, और आपको इसकी परीक्षा भी होते हुए दिखेगी। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, जो विभिन्न भर्तियों पे हमको अभी प्राप्त हो रही थी लेटेस्ट, वो हमने आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश की है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक का ऑप्शन आता है, उस लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें, साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।